इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएससी 12th बायोलॉजी का वाइवा कैसे होता है। बहुत सारे बच्चे वाइवा के नाम से डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। इसमें ऐसी कुछ भी बात नहीं है। वाइवा बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल होता है, लेकिन काफ़ी सारी घबराहट होती है बच्चों में फर्स्ट टाइम जब वो वाइवा देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाइवा देते समय आप किन बातों का ध्यान रखें और वाइवा किस तरह से होता है। एक्चुअली में देखा जाए तो वाइवा क्या होता है, ये एक आपके जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे रिलेटेड जो ओरल या मौखिक सवाल जो पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वाइवा कहते हैं। आपके सिलेबस में जो वाइवा है वो कितने मार्क्स का है? 12th क्लास में वाइवा जो है आपका 2 मार्क्स का है, ओनली 2 नंबर का है। फिर भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो देखिए वाइवा में क्या पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर मेजर एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए, यहाँ पे एक बॉटनी की मेजर एक्सरसाइज है, जूलॉजी की मेजर एक्सरसाइज है। आपको सवाल पूछा जा सकता है इनके बारे में। बॉटनी की माइनर एक्सरसाइज और जूलॉजी की माइनर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ सकते हैं। बॉटनी और जूलॉजी में जो आपने स्पॉटिंग की है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपने जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाया है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वाइवा क्या होता है। वाइवा के टाइम पे एक्सटर्नल आपकी फाइल को देख रहा होता है, आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसे वो चेक कर रहे होते हैं। तो उसमें जो पेज खुल जाता है उसके बारे में जो बेसिक से क्वेश्चन हैं वो पुटअप कर लेते हैं, या फिर आपके जो एक्सरसाइज उन्होंने दी हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं, देखिए क्या क्या आपके प्रैक्टिकल हैं। यहाँ पर देखिए जो बॉटनी के जो मेजर एक्सपेरिमेंट हैं, इनमें मटर, गुड़हल, सरसों, पी, चाइना रोज, मस्टर्ड, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो फ्लावर्स के, इनमें से कोई बेसिक से सवाल पूछ सकते हैं जो आपने पढ़े हैं थ्योरी में। या जो ओनियन है, प्याज की माइटोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सेल बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी। या फिर यहाँ पर जो क्वाड्रेट मेथड से जो हम जो पॉपुलेशन डेंसिटी चेक करते हैं, इसमें पूछा जा सकता है कि डेंसिटी क्या है, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं बताइए। या फिर जो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी है, जनसंख्या आवृत्ति है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो दूसरा है जूलॉजी का जो मेजर जो प्रैक्टिकल होते हैं, कि जैसे जो सॉइल सैंपल की जो टेक्सचर होता है, मिट्टी का जो संगठन होता है, उसके बारे में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बेटा सॉइल क्या होती है, क्ले क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या इसके पार्ट्स हम जान सकते हैं, बताइए उनके नाम। या फिर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, अगला जो मेजर एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या काम आती है, हमें इससे क्या लाभ हो सकता है, ये कम हो जाए तो क्या हो, ज़्यादा हो जाए तो क्या हो, कैसी मिट्टी की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग, किस मिट्टी की सबसे कम होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा है मिट्टी जल की या मिट्टी की पीएच चेक करना। पीएच चेक करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है पीएच की फुल फॉर्म क्या है, डेफिनेशन क्या है, या किन किन केमिकल्स की पीएच 7 से कम होती है या फिर किन की 7 से ज़्यादा होती है। या तो वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि इस केमिकल की कितनी पीएच होती है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है अल्कोहल की पीएच कितनी होती है, या जो साबुन होती है, डिटर्जेंट होता है, इनकी पीएच कितनी होती है। बायोलॉजी में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। या फिर ये है वायु प्रदूषक के बारे में, एसपीएम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में। उसके बाद माइनर एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। परागकण अंकुरण की प्रतिशतता ज्ञात करना, परसेंटेज ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि पोलन ग्रेन जो है उसका जर्मिनेशन क्या होता है और ये किस के लिए ज़रूरी है, क्यों होता है जर्मिनेशन इसका। या फिर जो वर्तिकाग्र पर परागनली के परिवर्धन का अध्ययन है, इसके जो प्रोसेस है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और है क्वेश्चन यहाँ पर स्थायी स्लाइड द्वारा अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं का अध्ययन, टू स्टडी द डिफरेंट स्टेज ऑफ मियोसिस बाई परमानेंट स्लाइड। तो पहले आपसे पूछा जा सकता है कि स्लाइड क्या होती है, परमानेंट स्लाइड क्या होती है, टेम्परेरी स्लाइड क्या होती है, क्यों बनाई जाती है। और आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि मियोसिस की जो स्टेज हैं, इनमें कौन कौन सी स्टेज आप स्लाइड को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सी स्टेज की क्या स्पेसिफिक विशेषता होती है जिसको देख के आप बता सकते हो कि ये उस स्टेज की है। फिर मेंडल के नियम है यहाँ पर, इनके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो बताइए। या फिर आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं कि ये कौन सा टाइप का है। उसके बाद फिर है जूलॉजी का माइनर एक्सपेरिमेंट है। इसमें मैमल्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज की ब्लास्टुला स्टेज हो गई, मेंडल के पृथक्करण के नियम का सत्यापन, ये फिर से दे दिया इन्होंने। उसके बाद है फिर यहाँ पर जो स्पेसिमेन है, ये फिक्स हैं आपके स्पोर्ट्स जो हैं। एक तो है आपका इमैस्कुलेशन का, विपुंसन, बैगिंग, टैगिंग,
या फिर जो आपके जीरोफाइट प्लांट होते हैं, यूफोर्बिया, कैक्टस, ये आपको देखो जो इसमें दिए हुए हैं यही मिलते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं आपसे। या फिर जो आपके हाइड्रिक कंडीशन प्लांट होते हैं, जैसे कि पानी में पाए जाने वाले पौधे, हाइड्रिला वेलिसनेरिया या कोई और, यही मिलेगा आपको स्पोर्टिंग में। और जो जूलॉजी है उसमें से क्या क्या मिल सकते हैं, टेस्टिस की टीएस हो गई, ओवरी की टीएस हो गई। तो पूछ सकते हैं बेटा इनमें जो टीएस है इनमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को आप बताइए और उनके क्या काम होते हैं। यानी कि जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। एक है फिर यहाँ पर अमीबा, प्लाज्मोडियम वाइवा, एक्सेस्करिस, ट्राइकोफाइटोन, इनकी अगर आपकी लैब में परमानेंट स्लाइड है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीरोटिक के जो कंडीशन एनिमल है कोई भी एक, जो या फिर जो वाटर में पाया जाता है, वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपने अधूरा बनाया हुआ है तो ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप नहीं होते, लेकिन आपने अच्छा बनाया हुआ है तो क्योंकि वो चेक करते जाएंगे और फिर उसमें से सवाल पूछते चले जाते हैं। वो प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये तो हो गया आपके सिलेबस से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली लैब में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहले जो एक्सटर्नल है आपकी पर्सनैलिटी को देख के अंदाज़ा लगाता है कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँ। पर्सनैलिटी जो आपका व्यक्तित्व है। दूसरा आपकी जो प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड होता है उससे देख के आपसे सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा है आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्वेश्चंस मिले हैं, इन क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको जो स्पोर्टिंग मिली है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लैब में पाए जाने वाले जो एपरेटस होते हैं, अगर आप बाकी सब सवालों के जवाब अच्छे से दे देते हैं तो ये सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आप उन सवालों के जवाब भी नहीं देते हैं तो लैब एपरेटस के बारे में पूछ लेते हैं। वो कोई भी एक चीज़ उठा के पूछ लेंगे, बेटा ये क्या है, और फिर अगर आप नहीं बता पाते हैं उस टाइम पर तो फिर थोड़ी दिक्कत की बात है। आपको सब कुछ आना चाहिए, लैब मैनुअल पढ़नी चाहिए आपको प्रॉपर लैब की ड्रेस में होना चाहिए। और अगर फिर ये सब भी सवाल नहीं पूछते तो फिर वो आपसे सवाल पूछते हैं, ये सवाल कि बेटा आपकी हॉबी क्या है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, यानी कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है जीवन में, क्या बनना चाहते हो, आपके फैमिली के बारे में कुछ बताइए। फिर बच्चा कह देगा सर मुझे तो मूवी देखना पसंद है। अच्छा बेटा कौन कौन सी मूवी आपने देखी है, कौन सा एक्टर या कौन सी एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है, पिछली मूवी आपने कौन सी देखी थी, अभी जो लेटेस्ट जो ये गाना आया है ये किस मूवी का है। अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके वाइवा के नंबर गए। अगर ये आपसे लास्ट में पूछे गए हैं ये सवाल तो ठीक है, लेकिन अगर ये और सब सवालों के आपने जवाब नहीं दिए और ये सवाल ही पूछे गए हैं तो समझ लो कि एग्जामिनर अपना टाइम पास कर रहा है, एंटरटेनमेंट करना चाह रहा है वो आपके साथ बात करके, बस और कुछ नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पुटअप हों तो समझ जाइए कि एक्सटर्नल की नज़र में आपकी इमेज एक अच्छे या इंटेलिजेंट बच्चे की नहीं है। तो सिर्फ यही मत सोचना कि 2 नंबर का ही वाइवा है, क्योंकि ये 2 नंबर के वाइवा से आपकी कॉपी के नंबर भी कभी कभी अफेक्ट हो जाते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली होगी, और फ्यूचर में कभी भी आप वाइवा देने जाएँ कहीं पर भी तो आप घबराएं नहीं, अपने स्टडी को और अच्छे से पढ़ के किताबों को पढ़ के लैब प्रैक्टिकल के बारे में अच्छे से जान के फिर जाएँ। और घबराहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके मन में, क्योंकि आपका बायोलॉजी का वाइवा है, ना कि आपका आईएएस इंटरव्यू का है। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।